नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की सही परवरिश कैसे करें। आज का जो ज़माना है उसमें बच्चे जो है मोबाइल के पीछे इतने पागल हैं कि वो मोबाइल छोड़ते ही नहीं, या फिर अन्य चीज़ें जैसे पढ़ाई में उनका मन कम लग रहा है। इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि बच्चे कैसे समझेंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक टीचर हूं तो मैं इस चीज़ को समझता हूं। जब भी पेरेंट्स सामने आते हैं तो कहते हैं कि बच्चा जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है जितना वो कर सकता है। हम उसको समझाते हैं घर में कि बच्चे पढ़ाई कर, मोबाइल मत चला, बहुत और भी चीज़ें है ना। कभी जो है बच्चा क्या करता है कि घर से पैसे मांग के जो है फालतू की चीज़ों में उसको उड़ाता है, ऐसे ही जो है व्यय उसको करता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है। हर पेरेंट्स, हर माँ बाप, हर जो घर का एक सदस्य है जो बच्चे से बड़ा है और वो चाहता है कि वो कुछ करें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, पढ़ाई करें, जीवन को समझे। लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें बच्चा नहीं समझ पा रहा या कम समझ पा रहा है। ऐसा क्या है, उसका रुझान मोबाइल की तरफ ज़्यादा है, दोस्तों की तरफ ज़्यादा है ना। इन चीज़ों की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को समझेंगे। चलिए, उसको समझने से पहले जो ये आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये आचार्य प्रशांत जी की इस सीख पर आधारित हैं। थोड़ा सा मैं आपको आचार्य प्रशांत जी के बारे में बता देता हूँ कि आचार्य प्रशांत जी एशिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं। आचार्य प्रशांत कोई एक इंसान, ऐसे साधारण इंसान नहीं है कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आचार्य प्रशांत एक ऐसे इंसान हैं जो आपको जो है आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपका जीवन कितना सार्थक है और कितना उससे आगे हो सकता है, कमियां कहाँ कहाँ हैं, उन सारी कमियों को समझते हुए आप अपने जीवन की ऊंचाइयां छू सकते हैं। ऐसे इंसान हैं, ठीक है। और आचार्य जी को अगर आप नहीं जानते आचार्य प्रशांत को, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल में जाके उनको सर्च कर सकते हैं और उनके यूट्यूब में लगभग 10,000 वीडियो हैं और हर टॉपिक पर उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे बोला है और बेसिकली जो हमारे भारत की या और भी दुनिया की स्त्रियां हैं उनके बारे में बोला है कि वो कैसे हैं और अच्छा क्या किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बोली गई हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की शिक्षा से एक बुक आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप माँ हैं, क्योंकि माँ के सबसे करीब बच्चा होता है और सबसे पहले जो जीवन में अध्यापक होता है वो तो स्कूल वाले अध्यापक तो बाद में आते हैं। सबसे पहले अध्यापक माता होती है या घर के पेरेंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप माँ हैं या परिवार के आप पेरेंट्स हैं, तो अपने आप जो है एक पुस्तक आप पढ़िए। ये पुस्तक मात्र 225 रुपये का इसका प्रिंट है। अगर आप इसको अमेजोन वगैरह से मंगाते हैं तो ये लगभग 225 के वो देंगे। लेकिन अगर आप आचार्य प्रशांत जी का एक ऐप भी है, अगर आप उससे इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको ये जो है 120 की मिल जाएगी, है ना। उससे ज़्यादा तो इसका कॉस्ट होता है। लेकिन आचार्य जी चाहते हैं कि जो ज्ञान गंगा है, जो सच्चा ज्ञान है, वो लोगों तक पहुँचे। इसमें आचार्य जी ने, देखो मैं पुस्तक के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप 100, 200, 300 रुपये तो ऐसे खर्च कर देते होंगे ना। कभी कोई पार्टी है, कभी कोई कुछ है ना। आप उन चीज़ों को कम करिए, है ना। आप पैसे, फास्ट फूड है आज तो 100 रुपये, 50 रुपये, 100, 200 रुपये का तो बर्गर पिज़्ज़ा यही आते हैं चीज़ें, है ना। उस चीज़ एक दिन ना खा के हम एक बुक खरीद सकते हैं ना। ये बुक क्या है, ये बुक जीवन है। ठीक है, इस बुक में लिखा भी है माँ जन्मदायिनी और मुक्तिदायिनी। अब ये इतनी अच्छी बुक है, ये साधारण हिंदी भाषा में भी लिखी गई है। इसका कोई भी जो है इसको पढ़ सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, जो कम पढ़ा लिखा भी है वो भी इसको पढ़ सकता है। आज तो खैर अब लगभग सब लिटरेट हैं ही। तो हम क्या करेंगे कि इस बुक को आप पढ़िए। इसको इतनी प्यारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, आचार्य जी इसमें बता रहे हैं। ये स्वयं आचार्य जी ने जो है इस पर लेखन किया हुआ है, लिखा हुआ है और ये बता रहे हैं कि बच्चा कहना क्यों नहीं मान रहा है, उसकी वजह जाने आप, है ना। हम कोई चीज़ अगर बच्चे के भले के बारे में भी कह रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा कहने सुनने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं है,
वो चीज़ आप इस बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे आप इसको, तो आप जानेंगे कि हाँ ये वजह थी। लेकिन हमें वो नॉर्मल समाज हमें कभी सिखाता ही नहीं कि ये वजह है इसके पीछे, ठीक है। तो आप इसको समझे। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपको देख ही रहा होगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जितना हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो बच्चे को केवल यही नहीं कहना कि चल तू पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए पढ़, ये नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले भविष्य में पैसा बहुत होगा, हर किसी के पास होगा, मगर ऐसे हम पे जो है प्रहार होने वाले हैं प्रकृति के कि हम बिल्कुल ऐसे ही प्यासे मरने वाले हैं। बताइए, अगर हमारे पास बहुत पैसा है, पानी नहीं है, तो हम करेंगे क्या? सोचिए इस बारे में, ठीक है। हमारे पास अरबों खरबों रुपया है, बहुत पैसा है ना, लेकिन हमारे पास ज़मीन फर्टाइल है ही नहीं, वहाँ पर अन्न उगी नहीं रहा है, हम करेंगे क्या? ज़रा सोचिए। हमारे पास बहुत पैसा है, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिमालय पिघल रहे हैं, हमारे हिमालय के अंदर ऐसे ऐसे वायरस हैं जो हज़ारों सालों से वहाँ पड़े हैं। अगर वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं तो एक ही वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। कोरोना से लाख गुना ज़्यादा खतरनाक वायरस हैं। सोचिए, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। हिमालय के अंदर तो हजारों सालों से उससे भयंकर वायरस बैठे हुए हैं। तो हमारा जो समाज है वो कहाँ की तरफ बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो भी हमारे कुछ चुनिंदे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें ढकोसले फैला रखे हैं, उनकी वजह से जो है कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, लेकिन उसका भुगतान हम सबको करना पड़ रहा है ना। तो हमने अपने बच्चे को ऐसे भी डिज़ाइन करना है कि जो बुरी ताकतें हैं, जो बुरे लोग हैं, जो ये सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन भुगतना हमको पड़ रहा है, उनके प्रति लड़ना भी हमें उनको सिखाना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तलवार लेके जा रहे हैं उसका गला काट रहे हैं, नहीं, कुछ और तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िए, आप पढ़िए, अभी बच्चों को नहीं पढ़ाना है, इसको आप पढ़िए। आप देखेंगे कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, मतलब आप जो है अगर एक हफ्ता इसको ध्यान से पढ़ते हैं, आप में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। मैं पूरे दिल से अपने बोल रहा हूँ, आप इसको पढ़िए एक बार। ये बुक इतनी अच्छी बुक है कि आपका जीवन तो सही होगा ही होगा, बच्चों का जीवन आप बहुत सुंदर बना देंगे, ठीक है। एक बुक ये है। दूसरी बुक ये है, इसको माँ पढ़ें तो, इसको कोई भी पढ़ सकता है लेकिन माँ पढ़ें तो और अच्छा रहेगा। एक बुक और है, इसको जो है घर के माता पिता, बड़े भाई या और बुजुर्ग कोई भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे जिनके कांटेक्ट में होते हैं। टीचर्स इसको पढ़ सकते हैं, टीचर्स के लिए इतनी प्यारी बुक हैं ये, ठीक है। दूसरी बुक है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के, ठीक है। यानी अगर बच्चा है और उसको सही परवरिश देनी है, उसको सब कुछ सही 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 सिखाना, केवल पैसा कमाना नहीं, ठीक है। आप अपने बच्चे को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चा पढ़े मेरा, तो आप क्या सिखा रहे हैं उसको कि भविष्य में जॉब करे, अच्छी जॉब करे या बिजनेस करे वगैरह वगैरह, यही तो सिखा रहे हैं। बच्चा पढ़े और कुछ ना करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप उसको पैसा कमाना सिखा रहे हैं फाइनली। लेकिन सोचिए, वो पैसा भी कमाने लग गया और उसका गुस्सा बहुत तेज है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और वो दिक्कत हो सकती है उसके जीवन में। बात समझ में आ रही है? लालच है उसका बहुत भयंकर वाला, और अपने लालच से अपना जीवन ही तबाह कर दे, या भोग वासना है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। आप उसको थोड़ी ना सिखा पाएंगे। आप तो कहेंगे बस पढ़ाई करे वो, है ना, और पढ़ाई करते करते हैकर बन गया, लोगों के बैंक लूट रहा है ना, सरकारों को लूट रहा है। तो ये क्या सही है? ये नहीं है ना, है ना। तो कहने का मतलब उसको सही परवरिश कैसे देनी है, उसमें 10 सूत्र लिखे गए हैं। एक्चुअली इसमें ये 10 कहने वाली बात है, इसमें पूरा जीवन समझाया गया है आचार्य जी द्वारा। तो ये 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये भी आपका, इसका प्रिंट 200 है, लेकिन ये आपको आचार्य प्रशांत जी का ऐप है, उसके अंदर से आप इसको परचेज करते हैं। हार्ड कॉपी मंगाइए आप, ठीक है। ये बुक 21 रुपये की मिल जाएगी आपको सॉफ्ट कॉपी में। आप अगर ऐप पे पढ़ते हैं और हमेशा हमेशा के लिए, केवल 21 रुपये में ये बुक आपकी हो सकती है, मात्र 21 रुपये में, बताइए, है ना। अब सोचिए इस बुक की प्रिंट ही कितनी होगी। प्रिंट कम से कम इसकी 500 होती है, ठीक है। आपको मालूम होगा तो एक पेज 5 रुपये में बनता है अगर पब्लिश कर रहे होते हैं, तो आपको अगर थोड़ा पब्लिशिंग का जो है मालूम होगा। लेकिन फिर भी आचार्य जी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी दुनिया इतनी अच्छी बने, किसी को तकलीफ झेलने की ज़रूरत ना रहे। तो उसके लिए सब घर घर जो है वेदांत उन्होंने पहुंचाना है, घर घर जो है उन्होंने एक सच्चाई को पहुंचाना है, ऊंचे जीवन को पहुंचाना है। तो आप इसको वहाँ पर 100-150 रुपये में, यहाँ पर 120 रुपये में आप खरीद सकते हैं। तो इसको मंगाइए आप, ठीक है।
बस इन 2 बुक को भी आप मंगाते हैं, आपके जीवन में इतना ड्रास्टिक चेंज होगा, आप कभी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि हुआ क्या। बस एक कदम हमसे जीवन दूर था, हम परेशान ही रह गए। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन 2 बुक को पढ़िए। इसके अलावा इनको तो पढ़ना ही है, खासकर स्त्रियों के लिए, जो गृहिणियाँ होती हैं और जो स्त्री, जो फीमेल हैं, उनके लिए आचार्य जी की एक बहुत प्यारी बुक है स्त्री। इसका प्राइस वैसे 550 है, मगर ये भी आपको 100-200 रुपये की ही मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये बुक इतनी अच्छी, स्त्रियों को मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, जो महिलाएं हैं जिनको लगता है कि शादी हो गई है, जीवन में तकलीफ़ें हैं, या शादी से पहले भी शादी के लिए तकलीफ़ें हैं, या बहुत पारिवारिक समस्याएं हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हम जैसे एक बार हम अगर शादी हो गई है या कुछ हो गया है, ठीक है, शादी हो गई हमारी, अब हम पहले तो लगता था कि शादी अच्छी है, अब अगर लगता है कि यार शादी तो बेकार है, अब रिश्ते तोड़ नहीं सकते क्योंकि एक रिश्ता बनाया, उससे हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, फिर अगर हम नई चीज़ करेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे या कुछ करेंगे, फिर और हज़ारों नई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो उनको सुलझाना कैसे है? फिर ये बुक है ना आपके पास, ये थोड़ा सा मोटी बुक है, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको 10-15 दिन तो कम से कम लगेगा, अगर आप पूरे मन के साथ 1-1, 2-2 घंटा हर रोज़ पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आप इस बुक को पढ़िए, आप अपना जीवन बदलिए। आप नर्क में जीने के लिए, आप परेशानी में जीने के लिए नहीं हैं, ये मान के चलिए, आप नहीं हैं आप, ठीक है। बस आपको सही रास्ते की ज़रूरत है। जैसे आप कभी बीमार पड़े होंगे, ठीक है। जब इंसान कभी बीमार पड़ जाता है और उसको कोई बुखार वगैरह से थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, माना पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, अब उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, 10 और एंडोस्कोपी वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं और मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है, मालूम नहीं चल पाता है। तो बहुत रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन तकलीफ अभी भी वही बनी रही है। पता चला कि हम बस सुबह उठ के चाय पी रहे थे, ठीक है, और सुबह उठ के चाय पीना बंद कर दिया, तो पैसा भी बचा, तकलीफ भी गई, और जीवन में इतना प्यारा आपका अनुभव होगा आपको। ये होता है ना, ये होता है। उसी तरीके से आपको अभी जो समाज जीना सिखा रहा है ना, टीवी आप देखते होंगे, सीरियल आप देखते होंगे, उसमें इतनी घटिया घटिया चीज़ें आपके माइंड में भरी जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है, लत लग गई है उसको, आपको फिर भी मालूम नहीं है। आप रोज देखते हैं उसको, आज क्या होगा, कल क्या होगा, पागल बनाया जा रहा है। इसीलिए तो बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं। आपको ही पता नहीं, आपको ही लत लगी हुई है फालतू चीज़ों की, बच्चे को क्या सिखाएंगे? ये पढ़िए, ये वो चीज़ है कि सुबह की चाय छोड़ दीजिए तो पूरा शरीर सही हो जाएगा। एक छोटी सी बुक पढ़िए, पूरा जीवन बदल जाएगा। जीवन एक होता है, उसमें भी हमारी उम्र आधी तो हो ही गई है लगभग, है ना। अब भविष्य में कब मरेंगे नहीं मालूम, तो सही तरीके से जीवन कैसे जिए? फिर क्या दुख ही में मरेंगे क्या? हैं नहीं, आपको बुद्ध बन जाना होता है, आपको राम बन जाना होता है, ठीक है, आपको कृष्ण, आपको मीरा बन जाना होता है यहाँ से, ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइफ जी जा सकती है, ठीक है। तो मैं आपको ये 3 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। 500 से कम की ये बुक आ जाएंगी। आप कभी पार्टी वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसी में 1000-2000 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाता है, फालतू की चीज़ों में, है ना। तो आप इन बुक्स को पढ़िए। 1 महीने का फ़ोन का रिचार्ज मत कराइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 महीने का ना, ये बुक्स पढ़िए आप, आपका पूरा जीवन बदलेगा, पूरा जीवन, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि बच्चों की परवरिश सही कैसे करें, अपना जीवन सही कैसे करें, ये 3 बुक आप पढ़िए तो सही। आपका जीवन ना बदले तो बताना, फिर आप वापस आएंगे वीडियो पे, आप कमेंट करेंगे जीवन बदला हमारा, ठीक है। आचार्य जी की शिक्षा से जुड़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद।